पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, अगर कोई व्यक्ति बचपन से ही अपने धर्म की परंपरागत भक्ति साधना करता हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन से दुख और बीमारियां खत्म होने की बजाय बढ़ती ही जाए तो क्या हो? दर्शकों, ऐसी स्थिति में अक्सर उस व्यक्ति का भगवान पर से विश्वास हो जाता। लेकिन अफसोस, उन्हें न तो शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन आज केशव जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है और शास्त्रों के अनुसार भक्ति का मार्ग मिला है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब मेरी परेशानियां और बीमारियां छू मंत्र हो गई हैं। दर्शकों, अब सवाल ये उठता है, आखिर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में ऐसा क्या है कि केशव बलिराम जी और इन्हीं के जैसे लाखों लोग आज अपनी परंपरागत भक्ति साधना को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को अपना रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं केशव बलिराम दंडगे जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? केशव बलिराम दांडगे। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं महाराष्ट्र बुल्ढाना से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, जैसे घर में चलती है पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश की, और जैसे ही हम सुनते हैं जिन्हीं देवी देवताओं की महिमा सुनते थे, उनकी भक्ति चालू करते थे सर। सर हिंदू परंपरा के अनुसार आपने बहुत सारी साधनाएं की हैं, तो फिर अब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली आपने? सर जी, मेरे मन में एक प्रश्न थे, बहुत सारे प्रश्न थे, तो वो प्रश्न मैं सभी टीवी चैनल पर सभी के देखता था, लेकिन वो प्रश्न मैं हल नहीं कर सकता था। सर क्या प्रश्न थे वो? प्रश्न थे कि सर सभी गुरु, जितने भारतवर्ष में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन मुझे लगता था कि इसमें एक ही गुरु है ऐसा जो सच्चा है, क्योंकि सभी गुरु अलग अलग ज्ञान बताते थे और सभी कहते थे कि हमारे पास पूर्ण मोक्ष है, और सभी अलग अलग बताते थे। तो मुझे लगता था इसमें एक ही ऐसा गुरु है जो सच्चा है। सर आपके मन में जो सवाल उठ रहे थे, उन सभी सवालों के जवाब प्राप्त करने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे पहुंचे? वो यात्रा कैसी रही? सर जी, हमारे जो जीजा जी है वो पहले संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से एक पुस्तक मंगवाई, ज्ञान गंगा, और उस ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से मेरे मन में जो प्रश्न थे वो पूर्ण हो गए सर। सर ऐसी वो कौन सी बातें थी जिसने आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए? सर जी, उसमें सभी सदग्रंथों में जो हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ है, जैसे पवित्र गीता, चार वेद, और बाइबल है जो क्रिश्चियन धर्म में है, और मुस्लिम धर्म में जो है कुरान शरीफ, उस सभी का ज्ञान एक ही है। तो ऐसे मुझे लगा कि ये सब तो भिन्न है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन के उन्होंने जो ज्ञान बताया है वो सभी तीनों ही ग्रंथ में एक जैसा समान मिला मुझे। तो आप ये बताइए कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 8 अगस्त 2013 को। सर सभी श्रद्धालु जितने भी आज तक संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, सभी का ही ये अनुभव रहा है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें लाभ मिले हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या अनुभव रहा है? हाँ सर, बहुत सारे लाभ मिले। एक बहुत बड़ा लाभ मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे जीवन दान मिला। मैं किसान हूँ, खेत में काम करता हूँ, तो पाइप जो रहते हैं, जो पानी हम देते हैं, तो वो पानी पे वो लोहे के थे, लोहे का पाइप था, उसमें चूहा घुस गया था। तो मुझे लगा इस चूहे को हम निकाल लेंगे, क्योंकि वो पानी में गया तो मर जाएगा। उसको मैंने 20 फुट का पाइप था, एल्यूमिनियम का पाइप था वो, मैंने वो खड़ा किया। तो मेरा ऊपर ध्यान नहीं था कि ऊपर लाइन गई हुई है, 3 फेज की बिजली की लाइन गई है 3 फेज की, तो वो तीनों ही तार को वो पाइप लग गया और वो सीधा पाइप मेरे दोनों हाथों में था।
तो उस पार्किंग हुई, बहुत ही आग निकली और एक तार टूट के नीचे गिर गया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे कुछ नहीं हुआ। और आर्थिक लाभ भी हुए, हमारे घर में परिवार में ही लोगों को ही लाभ हुए। जैसे मेरी पत्नी को पेट में गांठ बताई थी, तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये इसकी ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप 3 दिन के बाद आओ और ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। तो हम चिंतित हो गए कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, खर्चा लगेगा, और ठीक है हम जाएंगे। और परमात्मा से मन ही मन में संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई और 3 दिन के बाद डॉक्टर के पास गए। जैसे ही डॉक्टर के पास गए तो भगतमती को ले गए। मुझे लगा अब ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन थिएटर में ले गए, लेकिन वो 10 मिनट में ही भगतमती हमारी जो वाइफ है वो वापस आ गई। मैंने कहा इतनी जल्दी आप कैसा ऑपरेशन कैसे का हुआ? उन्होंने कहा कि ऑपरेशन नहीं हुआ, सिर्फ वो गांठ जो थी वो डॉक्टर ने से दबाई और उसमें जो पस था वो बाहर आ गया और हो गया ऑपरेशन, डॉक्टर साहब ने कहा। यानी संत रामपाल जी महाराज की दया से जो ऑपरेशन में जो खर्चा होगा वो भी बच गया हमारा, और ऑपरेशन नहीं हुआ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। पहले ही खेती करता था, मेरे पास 20 एकड़ खेती है, तो मुझे हैंड टू माउथ मेरा खर्चा होता था, यानी कि जितना उत्पन्न हुआ उतना ही उनको खेती को लगाना पड़ता था, और अगले साल मेरे पास कुछ भी पैसा बचता नहीं था। उसमें खेती करो और उसी से लगाओ। लेकिन जब से 2013 से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद वही खेती है और वही खाद है, वही सब पानी है, लेकिन दर साल मुझे उत्पन्न बहुत अच्छा हो रहा है और अभी मेरे पैसे भी बचते हैं और पैसे ही मेरे पास शिल्लक बाकी रहते हैं। सर, पिताजी को ही लाभ हुए हैं। मेरे पिताजी की एज है 75 ईयर्स, और वो मेरे घर के बाहर एक लाइट है पार्किंग में लगाया हुआ, तो उनको चेंज करने के लिए गए। वो सीढ़ी पे चढ़ गए थे, सीढ़ी थी वो, उस पर चढ़े तो 15 फुट नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद नीचे तो बड़े बड़े पत्थर थे। उन्होंने कहा कि मुझे अचानक किसी ने संत रामपाल जी महाराज की दया से एकदम वो नीट हो गए, यानी स्ट्रेट हो गए। यदि वो सिर पे बल गिर गए होते तो उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, तो निश्चित तौर पे उनकी मृत्यु थी। तो संत रामपाल जी की कृपा से वो उनके पैर पे गिर गए, सीधे खड़े पैर पे गिर गए, तो उनका थोड़ी सी पैर पे खरोच आ गई और बस उनकी जान बच गई। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उन्होंने उनको बचा लिया। सर देखिए, एक सवाल अक्सर चर्चा में रहता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। वहीं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि उनके वास्तविक मंत्र बताते हैं जिनसे उन्हें लाभ मिलता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सच्चाई बताते थे, सच्चाई बताते हैं, और सच्चाई बताना कुछ झूठ नहीं होता, जो ट्रू है। और सभी शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों को टीवी पे दिखा दिखा के हमको प्रूव करते हैं कि इस शास्त्र में ये लिखा है। हिंदू धर्म की देवी देवकाई कुछ उनकी भक्ति नहीं छुड़ाते हो, वो उन्हीं के सत मंत्र जो शास्त्रों में लिखे हैं वही हमको देते हैं और उनकी साधना बताते हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को यही प्रार्थना करना चाहता हूँ मैं कि आप जिन भक्तात्माओं को परमात्मा पाना है और वो कंफ्यूज है कि कौन सा गुरु करे और कहाँ पे जाए, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के आप सत्संग सुनो। सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनके सत्संग आते हैं, टीवी चैनल पर सत्संग आते हैं, वो आप पढ़े और आपके मन से आप सोचो और आप टैली करो, सदग्रंथों से टैली करो कि ये सच बताते हैं, और फिर संत रामपाल जी महाराज से आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये कबीर साहब की वाणी है, ये समझ नहीं सका, इसने कोरा अज्ञान बना दिया। सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद न पावे कोई। और 4 वेद में ब्रह्मा बोले आदि नाम ना पाई। उन 4 वेदों में वो नाम है ही नहीं, इसलिए इनके पास वो अक्षर ज्ञान में नहीं है, वो अलग से परमात्मा ने बताया है। ये इसका अनुवाद किया मधु परमहंस जी ने। यह आदि नाम
यह सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। सच्चा नाम सतनाम को कहते हैं, हम सच्चा नाम को तो सतनाम कहो। आदि नाम सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। यह 52 अक्षरों से परे विधेय नाम है। अब आदि नाम, सत्यनाम, सच्चा नाम और विधेय नाम, ये एक बता रहा है ना सही। आगे देखो, अब 87 पर देखिएगा। इस पे इसने अनुवाद किया है परमात्मा की वाणी का। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधेय और जिह्वा पर आवे, नी नरक पर कर ले। अब यहां परमात्मा का कहने का भाव ये है कि उस सार शब्द का भी और सतनाम का भी जाप जीभ से नहीं किया जाता। वो श्वास से होता है, और सार शब्द का जो जाप है उसकी विधि अलग है। ये दास बताओगा, वो स्वरत नृत्य से होता है। अब इसलिए परमात्मा का ये समझा नहीं। इन्होंने फिर इसका कैसे अनुवाद किया, देखिए समरवाणी का 87 पृष्ठ पे नाम अमृत सागर पुस्तक के। इस परमात्मा की वाणी का अनुवादक श्री मधु परमहंस जी है। इसने कैसा समझा है इनको। पर यह नाम क्या है, सार शब्द सतपुरुष कहाया। तो सार शब्द भी सतपुरुष हो गया, और सतपुरुष अमरलोक हो ही लिया इसके शब्दों में। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है। गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सता लाकर देता, यही नाम है। अब देखो, एक पुस्तक है भक्ति का चोर। हरियो खुद भक्ति का चोर है, औरों को चोर बता रहा है तेरा के जो भैया। ये देखिएगा, देख कमाल कर रखा है न, कैसे अदा कर रखी है भगवान ने। भक्ति के चोर नामक एक पुस्तक छाप रखी है। अपने से अन्य सबको भक्ति का चोर बता रहे हैं ये श्री सदगुरु मधु परमहंस जी। ये पुस्तक है, ये वहीं से इनके भक्ति के चोर सदगुरु मधु परमहंस जी, इनके वीडियो की है ये, नौकी ने डिटो कॉपी। और मुद्रक हैं दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके 59 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये है 58 पृष्ठ, 58 पृष्ठ। ये साहिब के चोर नामक एक हेडिंग बना रखा है अध्याय। और ये क्या कहता है, जिस अमरलोक की बात साहिब ने की है वो 3 लोक से न्यारा देश है। अमरलोक क्या है, वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। इसलिए वहां नाश नहीं हो गया स्पष्ट कि अमरलोक क्या है, वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। अब इससे इसकी कुल मिलाकर के खिचड़ी पका दी इसने कि पहले प्रकाश था। श्री मधु परमहंस के वचनों में बता रहा है दास, ये सारे झूठ है इसकी, अकति गपौड़ है कि पहले परमात्मा ने एक प्रकाश उत्पन्न किया, उसमें खुद समा गए, वो अमरलोक हो गया। फिर है अमरलोक हो गया। फिर वही अमरलोक, वो सार शब्द क्या है, वो अमरलोक ही तो सार शब्द है, सतपुरुष का है सार शब्द, सतपुरुष का है। अब यहां बता दिया वो सतपुरुष क्या हुआ, अमरलोक ही है। वो सर्वशक्तिमान, वो परमात्मा अमरलोक ही तो है। यानी सारा कुछ जैसे राधा स्वामी वालों के मुखिया ने श्री शिवदयाल जी ने अपने वचनों में जो ज्ञान दिया है, वही ज्यों की त्यों खिचड़ी से न पका दी। वही सतलोक, वही सार शब्द, वही सत शब्द, वही सतनाम, और वही सार शब्द, वही सतपुरुष। और यही ये कह रहा है, वही अमर सतपुरुष, वही प्रकाश ही सतपुरुष, वही अमरलोक, और वही सार शब्द, वही सच्चा नाम, सार नाम भी वही, और सतनाम भी वही। इसने जरा सी चतुरता दिखाई है कि वहां बिंदु टाइप में आत्मा है और मछली की तरह घूमती रहती है। तो खाक देखा इसने, डबो दिया कितने व्यक्तियों को, मारे छाती कुटने का मेरा जैसा ज्ञान इस ब्रह्मांड में नहीं है। इसके पास खाक है। क्या देखा इसने परमात्मा को? जिन महापुरुषों को परमात्मा मिला उन्होंने क्या बताया है, सतलोक में परमात्मा
धर्मदास जी को स्वयं आकर लेकर गए। और ये जितने भी कबीर पंथी हैं, इंक्लूडिंग ये मधु परमहंस, ये क्या बताते हैं, परमात्मा जिसने बता दिया अमर पुरुष ऐसा है, और कबीर साहब को उससे अलग एक सतगुरु मानते हैं। बस सतगुरु है, और वहां जाकर फिर वो बूंद की तरह उस समय अलग से विचरण करता रहता है, और अमर पुरुष अलग है। जबकि वास्तविकता ये है, जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सचखंड गए और वापस आए, उन्होंने बताया है परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और जो काशी में बनारस में धानक रूप में आया था, जुल्हे रूप में आया था, वही खुद परमात्मा है। वो सतपुरुष है, सतलोक में भी वो वही है। लेकिन वहां उसके शरीर का वो नर आकार है, वहां पर भी परमात्मा, वहां उनके एक रोमकूप का इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य मिला दे और करोड़ चंद्रमा, उसकी रोशनी भी फीकी रह जा। और यहां जब आते हैं वो तीसरी सतिथि में, वो एक सतगुरु, एक संत, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए हैं। जैसे कलयुग में विशेषकर जिंदा महात्मा के रूप में आते हैं। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? फक्कड़ फकीर होते हैं। वो वैसे मुसलमानों के अंदर ज्यादा माने जाते हैं। उनके सिर पे काला टोप, काला ही ओवर कोट पहनते हैं। वो घुटनों से नीचे तक का एक अंडरवियर पहनते हैं। बस ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहा जाता है। तो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी को बहुत सा ज्ञान समझाया, लेकिन ये ज्ञान हमारे अंदर इतना ठोक ठोक कर भर दिया, जल्दी सी दूसरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देता। लेकिन मालिक के सच्चाई में इतना वजन है, वो स्थान अवस्था बना के छोड़ती है लास्ट में। धर्मदास जी ने सब प्रमाण मान लिए, सारी बात सुन ली, और फिर भी लास्ट में ये जिज्ञासा कर दी कि हे परमात्मा, आज तक यो किसी ने नहीं बताया हमारे को कि ऐसा कोई स्थान है जहां से हम आए और वहां ये सुख है, वहां जन्म मृत्यु नहीं है। परमात्मा, जब तक आंखें नहीं देख लूंगा, इतने दिल में कच्चाईपन रहेगा, मेरे मन में जचे नहीं। तो परमात्मा ने तो ये काम करना ही था ना। तो आज हम जैसे कबीर साहब को तो कवि और गणित गणायक संत मान के, और इनके सारे उसको फाइल को बंद कर रखा था हमने। इतना एक जुलाहा, एक कवि और गणित गणा संत, इतना मान के छोड़ दिया था। अब परमात्मा ने दास को भेजा उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए कि वो कबीर परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है, असंग ब्रह्मांड के स्वामी है। अब दास अकेला कहे तो किससे कहना? जब ये प्रमाण दिखाएगा, वेदों में वही प्रमाण, और जिन महापुरुष को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने जो अपना अनुभव बताया, उसमें वही प्रमाण। फिर कैसा है भगवान, अब आप समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी सी झलक देंगे आपको कबीर सागर की, जो धर्मदास जी ने आंखों देखा फिर वापस आके बताया। ये है पवित्र कबीर सागर। 11 संपूर्ण भाग सहित खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। कबीर सागर का ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहां से प्रकाशित। इसके हम आपको ज्ञान प्रकाश एक अध्याय उसमें से रूबरू कराते हैं। तो जब परमात्मा ने बहुत कुछ ज्ञान समझाया कबीर जी ने धर्मदास जी को, उसका समझ में नहीं आई, उल्टी सुल्टी फिर भी कुछ ना कुछ अड़चन अड़ाता रहा, तो कबीर साहब अंतर ध्यान हो गए और वो एकदम सामने से गुप्त हो गए। तो धर्मदास बड़ा विचलित होया, रोता रहा, और आखिर में ये ठान ली कि परमात्मा यदि दर्शन नहीं दोगे ना तो आपका दास अन्न भी नहीं खाओगा। ऐसे 7 दिन बीत गए उसमें। तो परमात्मा ने देखा यू बालक है, चल अब इसकी जिज्ञासा बढ़ गई है, फिर दोबारा आते हैं। फिर दोबारा गए तो फिर
कहा कि परमात्मा और तो आपकी सारी बात मान ली मैंने, मुझे एक बार उसके दर्शन करा दो आपके सतलोक के, फिर मेरे मन में कोई अड़चना नहीं रहेगी। देखिएगा, ये देखिएगा, ये है ज्ञान प्रकाश कबीर सागर का, ये अध्याय है, बोध सागर खंड है। इसके प्रश्न नंबर 23 पर, ये ब्रैकेट में इनके प्रश्न नंबर है। जिंदा रूप में परमात्मा आए थे कबीर जी, तो जिंदा वचन को धर्मनी जो पूछो मोही, सुनो सुरत धर कहो मैं तो ही। जिंदा नाम ऐ सुन मोरा, और जिंदा भेख खोजती हूं तोरा। हम सतगुरु कर सेवक आही, कबीर साहब ने अपने आप को छुपा कर कहा कि मुझे ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, मैं सतगुरु का सेवक हूं। हम सतगुरु का सेवक आही, सतगुर संग हम सदा रहाई। सतपुरुष व सतगुर आही, सतलोक में वह सदा रहाई। कबीर साहब कहते हैं सतपुरुष ही वह सतगुर है, वो सतलोक में सदा रहता है और मैं उसका सेवक हूं। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुर भक्ति काज जीव होई। सतगुर सत कबीर सो आही, और गुप्त प्रगट वो चिन्ह नाही। कोई चिन्ह नहीं। सतगुर आ जगत तन धारी, वही परमात्मा जगत में शरीर धारण करके आता है। दासा तन दर शब्द पुकारी, और काशी रहे परख हम पावा। सत नाम उन मोहे दरडावा। अब देखो पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, अभी आप बच्चे हो, आपको पता नहीं काल ने हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है। हमारे पिता ने हम तक पहुंचने के लिए कितने फार्मूले अपनाने पड़ते हैं, तब वो अपने आप को पहचानवाता है कि मैं हूं वो भगवान जिसकी तुम खोज कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं, हे सुखदाई परमात्मा, हमारा संकट दूर करो, हमें जन्म मरण से छुटवाओ, हमारे सुख दो, बच्चों की रक्षा करो। और जो भक्षकता को रक्षक जाना, जो न खावे उसको ये भगवान मान रहे, और उन्हीं के पुत्र, काल के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इसको ये भगवान मान के पूजे। जो भक्षकता को रक्षक माना, और जो रक्षक उससे फिर दीवाना। और परमात्मा कहते हैं मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, तो मुझे पहचान लो, मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण का भी छुटकारा होगा, और यहाँ भी तुम्हें सुख दूंगा जब तक तुम्हारा जीवन है, भक्ति करोगे तब तक। और ना कोई काल मृत्यु तुम्हारी कर सकता, ना तुम्हारे परिवार पर कोई काल अटैक कर सकता। तो मुझे पहचान नहीं रही। तो यहाँ ऐसे गुप्त रूप से कह रहा है मुझे जो युग ज्ञान और ये सतनाम जिसकी मैं महिमा सुना रहा हूं, जिसके पास ये सतनाम होगा वो उसी का मोक्ष होगा। सच्चा नाम 2 अक्षर का, और उसके निकट काल नहीं आ सकता, ना कोई यम के दूत दुखी कर सकते। सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भक्ति करो। तो उसने धर्मदास ने पूछा कि वो सतनाम का आपने कैसे पता लगा? तो कबीर परमात्मा ने जिंदा महात्मा के रूप में कहा कि मैं सतगुरु का सेवक हूं, और वो काशी में रहता है, उसका कबीर नाम है, उसने मुझे बता रखा है। अब देखो, सतगुरु सत कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुर आ जगत तन धारी, दासा तन धर शब्द पुकारी। काशी रहे परख हम पावा, हमने परख लिया वो काशी में रहे, और सत नाम उन मोह दरडावा। इसके बाद काफी चर्चा हुई इनकी। तो काफी कहने के बाद नहीं माना तो परमात्मा अदृश्य हो गए। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 55 पे आ गए हम। बोध सागर वही ज्ञान प्रकाश के यहाँ 55 पे धर्मदास जी कहते हैं हे प्रभु अवगत लीला तुम्हारी, हम हैं कीट जीव बिचारी। सतलोक तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष हंसन सतबावा। और कैसन देश राज वो आही, वो कैसा देश है, कैसा राज है। चित इच्छा प्रभु देखण ताही, उसकी देखण ने मेरे चित्त में इच्छा हुई है। सतगुरु वचन परमात्मा कहते हैं धर्मदास ये निर्घनिकाया, यही तन पुरुष दर्श की मिपाया। तन ठीका जब पूरा आई, सतलोक तब देखो जाई।
परमात्मा कहते हैं इस गंदे लोक में तू इस गंदे शरीर में क्यों कर देखेगा। उस परमात्मा ने जब तेरा शरीर का ठीक का समय पूरा हो जाएगा, तेरा अंत समय आओगा, शरीर छोड़ कर जब जागा, सतनाम का जाप करता हुआ सतलोक ने देख लेना वहां जा करके। धर्मदास वचन, धर्मदास गए चरण निहोरा, हे प्रभु तिरखा मिटाओ मोरा। चरण टेक प्रभु बिन वो तो ही, पुरुष दर्श बिनो कल नहीं मोही। एक बार उस परमात्मा के दर्शन कराई दो मुझे, मेरे को चैन नहीं उसके बिना। फिर परमात्मा गुप्त हो गई, गुप्त भय प्रभु अवगत ताता, धर्मदास मुख आवन बाता। एकदम अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास एकदम अचरज में पड़ गया, मौन हो गया। मैं मतिहीन को मति मुह लागा, मोहे सम कोई जग आई अभागा। मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीना। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिन मैं प्राण गवाऊं। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। आपके चरणों का जल लेकर ही मैं ग्रास खाऊंगा, नहीं तो मान नहीं खाऊंगा। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। मरी जाऊंगा अगर नहीं आए तो। दिवस 7 लग अन्न नहीं खावा, 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। भजन अखंड नाम लो लावा। अब परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दे दिया था, ओनली वो 5 नाम का। फिर कहते हैं 7वें दिन प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए अकुलाए। चरण पकड़ कर रोया बुरी तरह। धर ही ने सवा समय निपट अधीरा, पड़े चरणों में अक्षीण शरीरा। कमजोर शरीर हो गया था, चरणों में गिर गया। कर गह साहेब तभी उठावा, और 30 हाथ दे अंक मिलावा। तो कहते परमात्मा कबीर जी ना के उस कमजोर हुए 7 दिन कुछ खाया नहीं, उस प्यारी आत्मा का हाथ पकड़ के और सिर पर आशीर्वाद दिया और सीने से लगाया। कर गए साहिब ताही उठावा, 30 हाथ दे अंक मिलावा। अंक माने सीने से। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण धो के पिए धर्मदास ने, और चरण पखार आचमन कीना। अब फिर भी उसने वही रट लगा दी। 57 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। धर्मदास वचन, हो प्रभु चिंता गण करू मोरा, और पुरुष दर्श देव करूं निहोरा। आपके निहोर निकालता हूं, निहोरा काटूं, आपके हाथ जोड़ूं, एक बार मुझे वो दर्शन करा दो। परमात्मा कहते हैं सतगुरु वचन। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास ये हठ का करहु, और मानो शब्द शीस पर धरहु। मैं जो कह रहा हूं इसने सरोदारिये कर ले, भक्ति कर, सतनाम कर। और सतनाम करेगा, सार नाम तुझे दूंगा, वहीं पहुंच जाएगा। अब मैं तुझे दिखा भी दूं तो क्या होगा, भक्ति तो करनी पड़ेगी। जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है या डॉक्टरी कर रहा है या टीचर अध्यापक की ट्रेनिंग करता है, और कोई यूं कहे कि मैं तो जब पढ़ लूंगा, मैंने वो टीचर दिखा किसा हो से। अब उसने स्कूल में या मुझे डॉक्टर दिखा कैसा होता है, उसको डॉक्टर दिखा भी लावे तो क्या डॉक्टर बन गया हो? फिर भी ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग करके ही वो डॉक्टर बनेगा, लगेगा, यानी उस सुख को प्राप्त करेगा जो इस विधि से अन्य को प्राप्त है। ये देखिएगा, धर्मदास ये हठ का करहु, मानो शब्द शीस पर धरहु। हमरे गहे पुरुष पे जहा, बिन गहे वहां जा न पहा। हमारे को हमारी शरण गहेगा, मेरी शरण में आवेगा तो वहां जा सकता है। मैं सत भक्ति बताऊंगा, अन्यथा नहीं जा सकता। अब कहते हैं जिस हृदय प्रति तस आनो, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जानो। धर्मदास चित बहु सकाने, चरण टेक विनती ठाने। धर्मदास कह रहा है तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन जब तक देख नहीं लूंगा मेरे हृदय में एक रेख बनी रहेगी, यानी कोई आंट बनी रहेगी। तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही देखा। जो किंकर पर हो दयाला, मुझ नीच पर दयालु हो जाओ, तो छिन्न मह होए गत उर्साला। आप तो एक क्षण में सब कुछ कर सकते हो। अब सतगुरु वचन कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब ने बताया धर्मनी जो ऐसो चित कीन्या,
और तन तज चलो लोक परवीना, इस शरीर को छोड़ चल मेरे साथ। राख्यो तन गौन ले हंसा, उस शरीर को तो गुप्त रख दिया। और ता पहुंचे जहाँ कीले संसा, जहाँ सब संसाओं का नाश हो जाता है वहां ले गए। लवन में एक पहुंचे जाई, एक क्षण में वहां पहुंच गए। अवगत लीला लखे को भाई, शोभा लोक देख सुख माना। धर्मदास जी वहां पहुंच गए और वहां परमात्मा के सतलोक की शोभा देखकर बड़ा खुशी हुए। उदित असंख्य शशि और भाना, उसमें असंख्य सूर्य और ये चंद्रमा हो, इतना प्रकाश है उस सतलोक की धरती का, उस पृथ्वी का। और परमात्मा का अलग शरीर है, उसका न्यारा प्रकाश है। अब देखिए 58 पृष्ठ पर आगे हम। जित देखिए जगमग झलकाही, और देखत थकित भय ही माही। उस जहां देखा उड़ा सुंदरता सुंदरता झलमल झलमल हो रही है पूरे लोक में। धर्मदास जी ने जब देखा है, देखिएगा। द्वारपाल हंस चो रहिया, ताम एक हंस सो अस कहिया। यही संशय ही तुम जाओ ले जाई, यही हंस ही, ये हंस है संत। पुरुष दर्श दे आनो भाई, कहते हैं धर्मदास जी को सतलोक में ले गए ना। परमात्मा का जो मेन गेट है, उस जिसमें वो बैठे हैं राजा के समान, उसका द्वारपाल है, गेट कीपर है। उसको परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में उसके साथ गए थे, कहा भी इसको द्वारपाल परमात्मा के दर्शन कराओ। अब द्वारपाल ने कोई और बुलाया, वहां का हंस भगत, उससे भगत कहो चाहे हंस कहो, उसको कहा कि जा इस प्यारी आत्मा को परमात्मा के दर्शन करा के लाओ। तो गणे भगत इकट्ठे हो गए जो वहां रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करके गए हुए हैं, मनुष्य के सदृश हैं, उनके नाक हैं, गले में सुंदर माला पहनते हैं। हरिये बताओ बूंद सी घूमे है, कोई न कोई उसमें जाकर मिल जाते हैं, समुद्र बूंद में डूब कर मरा करें जैसे। है मूर्खो, कख पता तुमने भ्रमित कर दिया पूरा विश्व। अब देखो क्या है वहां पर वास्तविकता। द्वारपाल हंस सो कहिया, ताम एक हंस अस कहिया। यही हंस, हंस है तुम जाओ लिवाई, इसको ले जाओ। और पुरुष दर्श दे आनो भाई, पुरुष माने परमात्मा का दर्शन करा कर लाओ। चले लिवाई पुरुष पे, जब ही पुरुष के परमात्मा के पास लेकर चले। झिझक हंस बहु आए, तभी 1 मिनट में घोड़े भगत आगे, हंस आगे। वहां दो रहते हैं जो मोक्ष प्राप्त प्राणी वहां रह रहे हैं, घोड़े इकट्ठे हो गए और करत कोलाहल मंगल चारा, खुशी खुशी चारों तरफ मिलकर प्यार से बोल रहे हैं। शोभा अद्भुत अंग अपारा, उन वहां के रहने वाले भक्तों की, जो वहां जीव आत्मा रहती है, हंस आत्मा रहती है, उनकी कितनी शोभा है, कैसे आकार है देखिएगा। शोभा अद्भुत अंग अपारा, हंसन शोभा कहाँ बताऊं। कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं। धर्मदास जी बताते हैं आके कि वो कैसे हैं, के बताऊं गणीय शोभा, पर कुछ एक बताता हूं। रतनमाल गरीब सोबत हंसा, उनकी गर्दन में, ग्रीव माने गर्दन में, और माला सुशोभित होती है देखिएगा। सुशोभित हंसा, रतनमाल की रतनमाला गले में सुशोभित है उन हंसों की। और मणिमाला किमी करो प्रशंसा, और भी निरी सुंदर माला इनके गले में। जगमग देह हंसन कर ही, उनकी शरीर जगमग करता है। अमर चीर बहु शोभा धर ही, अमर चीर यानी अमर कपड़े हैं वहां के। जैसे सतलोक के सभी पदार्थ अमर हैं, कपड़े भी कभी नाश नहीं होता, वहां के पदार्थ भी कभी खराब नहीं होते। वहीं से एक परमात्मा ने सैंपल भेज रखा है पृथ्वी पर सतलोक से। ये गंगा का जल, ये सतलोक से आया विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के लोक से आया शिव के लोक में, और शिव के लोक से फिर ये आगे आई यहाँ पृथ्वी पर गौमुख के अंदर वाष्प बनकर दूसरा प्रारूप बनाकर वहां प्रकट करती बर्फ रूप में, और फिर वहां से ये जल आ रहा है। इस गंगा जल को कहीं रख लो कभी खराब नहीं होता, और वैज्ञानिक सिर मार के पटक के बैठ गए, इसका कोई भेद वो नहीं निकाल पाए। तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल भेजा था भगवान ने,
वहां का ऐसा जल है, जब वहां से घूमते घूमते इस निकम्मे लोक में भी इसका ऐसा अस्तित्व है, और वो तो प्योर प्लेस है सतलोक ते। तो कहते हैं जगमग दे हंसन कर ही अमर चीर बहु शोभा धर ही, उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे, रवि का करतार रोम छवि छावे। ये है कि अनसन भाल शोभा के मैं कहूं। अब क्या बताते हैं कि उन अंशों की जो वहां पर रहते हैं उनकी माथे की शोभा बताता हूं। माथा भाल देखिए कि मैं कहूं फोडस चंद्र भाल छवि लहू वो हो। अब कहते हैं उनके माथे की जो शोभा है, थोला इतना रोशनी है उसके उनके मस्तक की, जैसे 16 चंद्रमाओं की रोशनी हो माथे माथे की वहां के अंशों की। और बाकी शरीर की कथा वर्णन क्या आगे बताता हूं। छोडस चंद्र भाल छवि लहो, हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमांसा। एक एक रोम की यानी बालों की ऐसी शोभा है जैसे हीरा मणि होती है। और कोटिक विध्वंस छवि मोहा, दे घराण, घराण माने नासिका, उनका नाक भी है, दे घराण और शोभा अतिग्रोहा, थोडस रवि हंसन छवि मोहा, और दे घराण शुभ अमृत सोहा। वहां के जो मोक्ष प्राप्त प्राणी हैं मनुष्य सदृश्य हैं, उनका नाक गर्दन माथा सारा बता दिया, मस्तिष्क, और उनके पूरे बॉडी का जो प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका। और परमात्मा का तो घना है, वो तो एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दो उससे भी अधिक है। लेकिन वहां के मोक्ष प्राप्त प्राणी मनुष्य सदृश्य हैं, गले में माला पहने, कपड़े पहने हैं, नाचे गावे, ये बूंद और बिंदु बतावे, और कोई न कोई उसमें डूब कर मर जाए ऐसे समावे। ये नकली हैं सारे। ये देखो प्रमाण संत जिसने आंखों देखा भगवान को। थोडस रवि हंसन छवि मोहा, एक हंस की 16 सूर्य जितना टोटल प्रकाश है। दे घराण अशुभ अमृत सोहा, देह भी है उनका, घराण माने नासिका भी है। कंचन कलश जड़ी लोना, रतन थार अमृत, आरती में आरती में ही सोना, यानी रत्नों की थाली भर के। और हंसन मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा, क्रीड़ा विनोद वहां आनंद से नाचे कूदे खेले। देखो सुरत हंस के आगे लीना, एक सुरती नाम का परमात्मा का बच्चा है हंस, जो पहले 16 वचनों से उत्पन्न हुआ था, वो उसको साथ लेकर बाकी के हंस संत वहां की आत्मा जो मनुष्य सदृश्य है हंस सारे कूदते नाचते चाले उस धर्मदास जी के साथ में। देखिएगा सूरत हंस के आगे लीना, नृत्य करत चले हंस पर वीणा, नाचते गाते चले वहां पर। और बिंदु बिंदु के नाचे हो तो मछली तले घुमा बसे। और सूरत हंस अग्रहानी अघाने, पुरुष सकल देखत हर्षाने, परमात्मा की सकल देख कर चेहरा देख कर हंसे, बड़ी खुशी हुई। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, है परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे, उसकी बहुत सुंदर छवि थी। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का सुंदर शरीर था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णित कहो न पावे अंता, एक रोम रवि शशि कोटि सा। परमात्मा के एक रोम में करोड़ शशि यानी चंद्रमा और रवि और सूर्य ये मिलाते। नख कोटिन विधुम मलन नरवीसा, यानी नाखूनों की शोभा भी बड़ी सुंदर है। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहा न पहुंचे निरंजन चोरा। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास जी कह रहे हैं कि वहां मैंने जो नीचे से गया था ना महात्मा जिंदा, और रूप वहां जाकर देखा जिसको वो भगवान बताए थे, वो ही तो बैठे पाए मैंने सिंहासन पे। पुरुष और कबीर, भगवान और कबीर जी देखा एक भाई, और धर्मदास मन में बहुत लज्जाई, अकमत बड़ा निकम्मा, ये तो भगवान ने थे नीचे जा रहे थे, और ये कबीर पंथी ने बताओ। कबीर साहब तो उसकी एक सता निकल कर आई,
कबीर साहब तो सदगुरु हैं और वो चेतन प्रकाश है भगवान। अड़ंग्यो बैठा बैठा रखे तुमने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, हाय हाय धर्मदास पुन रहे लज्जाई। बड़ा शर्मिंदा हो गया थे भगवान के, मैंने कितनी बकवाद कर दी, कैसा निकम्मा दुष्ट हूं मैं। वहां इतना शर्म में गट गया, पानी पानी हो गया कि देखिए तो भगवान थे, मेरे लिए भटक रहे थे और ये तो वही तो बैठे हैं सामने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लजाई। पुरुष दरस कर आयो तो हुआ, प्रथम कबीर बैठे रहे जवा। अब फिर वापस आ गया वहां देख के जहाँ कबीर जी बैठे थे, उसी रूप में फिर आ गए जिंदाले में। तो चरणा में पढ़ के क्या बोलता है, पुरुष दर्श कर आए तो हुआ, वापस आ गया परमात्मा के दर्शन करके जहाँ कबीर साहब पहले बैठे थे। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, कला पुरुष तन अचरज पेखा। यहाँ फिर कबीर साहब को फिर देखा और का अजगुत किन्हो भाई, वहां मोही प्रतीत ना आई। होय होय देख मैंने कैसा जुल्म कर दिया कि वहां मुझे विश्वास नहीं हुआ ये परमात्मा है। अब क्या वार्ता करते हैं, कबीर जी से पूछता है धर्मदास से, परमात्मा आपने यहाँ तो एक सिंपल सा शरीर आपका दिख है, एक आम आदमी जैसा, और वहां आपके इसी शरीर की इतनी शोभा थी, यह शोभा यहाँ क्यों छुपा दी? अपने आत्मा जैसे एक कोठी के कमरे में कक्ष में 1000 वाट की ट्यूब लाग रही हो, एक 500 की हो, 60 की हो, एक 0 वाट का भी बल्ब हो, ट्यूब हो, और जब सारी जगानी है तो सारी जगह जगमग जगमग हो गया वो कमरा सारा, और सब औरों को बंद करके एक 0 का रख ले तो वो तो विद्वान है, लेकिन वह रोशनी पर्याप्त है, उतनी चाहिए थी उसमें। तो परमात्मा ऐसे अपने बॉडी को, वो शरीर की शोभा वो ऑफ करके प्रकाश की ट्यूब आ जाते हैं उस यहाँ पर। कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, कबीर पुरुष तो एक के हैं, वहां तो इन्होंने छुपा रखा है। सत्य पुरुष जगदास कहाए, वो परम पुरुष वो सतपुरुष ही जग में आके संसार में कबीर दास कहाए। ये तो खुद भगवान है। और धाय चरण गहु अति सुख चाहे, भाग के जब वापस आए तो दौड़ के परमात्मा बैठे फिर उसी रूप में, कबीर रूप में, जिंदा महात्मा चरणों में पड़ के बड़े सुख चाहे, बड़ा शर्मिंदा हो गया। धाय चरण गौ अति सुख चाहे, हे प्रभु हम परिचय अब पाए, अब मैं पहचान पाया आपको। अब देखो यह शोभा कस उहा छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब कबीर साहब से धर्मदास जी ने कहा, ये परमात्मा जो आपकी यहाँ शोभा है तो संसार में आपने वह गुप्त कर रखी है, वहां क्यों छुपा रखी है? आप तो खुद परमात्मा हो, और ये नकली नौके कबीर साहब तो अलग हैं, ये तो सतगुरु वो परमात्मा। अब ये हम 59 प्रश्न पढ़ रहे हैं ज्ञान प्रकाश के, ये बहुत सागर खंड है इसका। अब यहां आगे, यह शोभा कस वहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। किस लिए आपने जग में प्रगट क्यों नहीं दिखाई, यहां कैसे छुपा लिया आपने? अब परमात्मा बताते हैं, सतगुरु वचन धर्मनी जो वही छवि जग में जाऊं तो होए विकल निरंजन राऊ। यदि मैं इसी शोभा से इस काल के लोक में चला जाऊं तो इस तुम्हारे इस भगवान के काल के ज्योत निरंजन ब्रह्म का कलेजा फट जा, और कोई मुझे देख नहीं सके, क्योंकि इस रोशनी को चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। इसलिए गुप्त अपना हल्का तेज पुंज करके इस विध हम आपको मिलते हैं। देखो धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं तो होए विकल, ये निरंजन राऊ, ये काल निरंजन विकल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, इसकी बुरा हाल हो जाएगा। और सब जीव तब मोही लोलावे, और उजड़े भव सब लोक ही जावे, इसका उजड़ जाएगा सारा लोक। ताते गुप्त राखों जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊं। वो शब्द जिससे मोक्ष होगा वो जीवों को बता रहा हूं मैं। और शब्द परख चिन्ह मोए कोई, गह प्रतीत घर पहुंचे सोई। जो मेरे इस नाम ने ले लेगा वो सतलोक चला जाएगा।
कहे कबीर सुनो सुकृत अंसा, दरस पुरुष भेटू चित संसा। अब तुम बेग चलो संसारा, अब जल्दी जाओ संसार में। और जीव चेताओ करो पुकारा, पुकार पुकार के आंखों देखा, डिंडोरा पीट दे, मुनादी कर दे और डोल के डंके पे बता दे सच्चाई को। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आध्यात्मिक सत्य की खोज सदियों से सबके मन में सबसे कठिन और रहस्यमय प्रश्नों में से एक रही है। परमात्मा की वास्तविकता और उसकी प्राप्ति की चाह में लाखों लोग जीवन भर भटकते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे होते हैं जिन्हें सच्चा मार्गदर्शन मिलता है। इसी प्रकार की एक अनूठी यात्रा है मध्य प्रदेश हरदा के सेवक राम जी की, जिनका जीवन धार्मिक अनुष्ठानों और बाहरी आडंबरों में उलझा हुआ था। सेवक राम जी ने देवी देवताओं की पूजा, भैरव साधना और नर्मदा परिक्रमा में वर्षों बिताए। 2013 कुंभ मेले में बाबाओं के बीच रहकर ये स्वयं ही बाबा बन गए। अनेक धर्म गुरुओं की शरण भी ली, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के बीच भी रहे, परंतु इनकी आध्यात्मिक प्रश्नों की प्यास शांत नहीं हो पाई। दर्शकों, आपको बता दें कि इनकी अध्यात्म की प्यास खत्म तब हुई जब इन्हें सच्चे आध्यात्मिक गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण प्राप्त हुई। संत जी से प्राप्त तत्व ज्ञान ने न केवल इनकी सभी भ्रांतियों को दूर किया, बल्कि इनके जीवन में अद्भुत लाभ भी दिए। अब आप स्वयं सुनिए सेवक राम जी की मुंह जुबानी उनके जीवन परिवर्तन की ये सच्ची कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम है सेवक रामदास जी, हरदा जिला MP मध्य प्रदेश, गांव डगावा शंकर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 29 सितंबर 2017 में ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के सानिध्य से जितने भी देवी देवता हैं, भिलड़, बहरू, नर्मदा, साईं बाबा, भोलेनाथ, दुर्गा जी, जो भी सब जितने भी देवी देवता हैं, गणेश जी, इनकी सब की साधना करते थे जी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर ऐसा कारण बना कि कहीं भी जितने भी देवी देवताओं की हम भक्ति करते थे जी। सर नर्मदा जी की हम हर अमावस्या गांव से पैदल नहाने जाते थे जी। हमारे गांव से नर्मदा नदी 45 किलोमीटर पे पड़ती है। लोग बाग मोटर गाड़ी इनसे जाते थे, मैं पैदल ही जाता था जी, कि कहीं से भी मालिक का सच्चा ज्ञान मिल जाए और हमें घर सच्चे ज्ञान मिलने के बाद घर में सुख शांति हो जी, बाहर वादा कलेश मिटे जी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद शिरडी 4 साल पैदल ही गए जी, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई जीप से नहीं गया जी। 4 साल शिरडी पैदल ही गया। वहाँ भी देखा कहीं भी ऐसा ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज ने दिया, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिला जी। उसके बाद सब कुछ हो गया, फिर मैं खुद ही बाबा बन गया कि कहीं अपन बाबा बन जाओ, इस बाबा के भेष में कहीं सच्चा ज्ञान बाबा उनके बीच में सत्संग करने से हो सकता है कहीं मिल जाए जी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2013 में कुंभ था, उस समय में 15-20 दिन बाबा उनके बीच में रहा। एक साधु से मेरी चर्चा हुई, सत्संग हुआ, तो उस साधु से मैंने पूछा कि जैसे जो महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, जो पूरी गिरी ये सब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं जी। तो उस संत ने ये जवाब दिया कि आपके पास क्या 50,000 1 लाख रुपए है जो आप को भी महामंडलेश्वर, पूरी गिरी, शंकराचार्य जो भी है हम बना सकते हैं जी। तो हमने कहा वो कैसे? तो उन्होंने वो बताया, बोले ऐसे कि आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उसमें सब आपका पक्का एड्रेस पूरा अखाड़े का, और आपको एक आश्रम दिया जाएगा। तो हमने सोचा, हमने पूछा, उनसे पूछा कि ये क्या ऐसे ही अगर हमारे अंदर कोई सच्चा ज्ञान या कोई हमारे पास में कोई ग्रुप जो हमसे कोई सत्संग कर सके कि पूर्ण परमात्मा कौन है जी, तो हम फिर उसे क्या बोले, कुछ रोमान की 2-4 चौपाई सुना दो, कुछ गीता के 2-4 कुछ चौपाई सुना दो, बस अपना सत्संग हो गया जी। तो हमने कहा ये तो सब बेकार है, ये तो हम लोगों को, किसानों को, जनता को ठग रहे हैं जी। ऐसे से तो अच्छा है कि हम घर जाएं और
हमारा काम धंधा किसानी संभालें और वहीं से बैठे बैठे जो भी है हम हमारे से जितना भी जब तक नी मालिक का ज्ञान मिल रहा है पूर्ण परमात्मा का, जब तक हम ये जगत की भक्ति करते रहें। तो ऐसा ही हुआ जी। हम इलाहाबाद कुंभ से आए और नर्मदा नदी में सारा झोली चोला जो भी दाढ़ी वाड़ी सब था वो सब हमने सब वहीं बना के चोले ओले झोली सब छोड़ दिया जी। घर आए, कुछ दिन ऐसी जगत की भक्ति करते रहे। उसके बाद हमारे बड़े भाई पहले से ही मतलब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो खोज में थे, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लिया था जी। नामदान लेने के बाद 6 महीने बाद हम मम्मी पापा तीनों को ऐसे चमत्कार हुआ कि हम लोगों ने 29 सितंबर 2017 में तीनों ने बैतुल सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली जी। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि मैं जब जगत में था बाबा उनके बीच में खुद में बाबा बन के उनके बीच में बैठा, तो वहाँ सब पैसे लेना, लूटना, झूठ बोलना और एक दूसरे में लड़ाई करना, चिलम तम्बाकू पीना। और जैसे मैंने एक प्रस्ताव रखा कि महामंडलेश्वर पूरी गिरी ये सब कैसे बनाया जाता है, तो बोले आपके पास 1 लाख रुपए है, आपको भी महामंडलेश्वर पूरी गिरी बना दिया जाएगा। तो ऐसा सब कुछ देख के जब मैं इस भक्ति में संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की शरण में आया तो मैंने देखा कि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उत्तम सतपूर्ण परमात्मा का रास्ता बता रहे हैं। बल्कि मैं प्रमाणित हूँ कि मैं दर दर भटका, मेरे को हर जगह लूटा गया, ठगा गया, पर यहाँ जो भक्ति में आया तो इसमें कुछ नहीं है, सब निःशुल्क नामदान है और ऐसे मंत्र है जिस देवी देवताओं की हम इतनी पूजा करते थे, ढोक लगाते थे, लोट मारते थे, पैदल जाते थे, उपास करते थे, सब भजन करते थे, कीर्तन करते थे, इनमें ऐसा कहीं भी मंत्र नहीं मिला जो संत गुरु रामपाल जी महाराज ने दिया। और धर्म गुरु जितने ठग रहे, जितने लूट रहे, जितने ब्यास गादी पे बैठ के नाच गाना दिखाना, इन सब जितने भी जगत के संत हैं इनके पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो संत रामपाल गुरु जी महाराज जी के पास है जी। इसलिए संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की शरण में आए जी। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या भौतिक हो। तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर जी, संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के शरण में आने के बाद वो लाभ हुए जो कि सबसे पहले लाभ तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिला जी। जो कि मैं जगत में इधर उधर भटका, नर्मदा परिक्रमा 108 दिन में किया कि कहीं भी नर्मदा परिक्रमा करते करते साधु संतों के बीच में सच्चा ज्ञान मिले, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। और इलाहाबाद में गया तो वहाँ कुछ संतों के बीच में बैठा, वहाँ भी सब यही बताया जी कि ये पैसे से महामंडलेश्वर पूरी गिरी बन जाए। बाकी ऐसा जो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की शरण में आने के बाद ज्ञान मिला, मैंने जगत में ऐसे 10-12 गुरु बना चुका हूँ जी कि कहीं भी परमात्मा का सच्चा ज्ञान, सच्चा रास्ता मिल जाए जी। पर उन गुरुओं के बीच में भी ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिला जी जो कि हमारे संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मिला जी। पहला लाभ तो ये है जी। दूसरा लाभ ये है सर जी कि हमारी मम्मी बिमला दासी नाम है उनका, उनके घुटनों में खूब दर्द होता था जी, उनसे चला नहीं जाता था, घुटनों में ऐसे दर्द होता था कि उनको घुटनों पे कपड़ा बांधना पड़ता था जी। पर उन्होंने भी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की शरण में आए, तब से उन्होंने मंत्र जाप किए। उन मंत्र जापों से ऐसा चमत्कार हुआ कि आज तक कोई दर्द नहीं घुटनों में है जी। और तीसरा लाभ ये है सर जी कि हमारे पिताजी ओम प्रकाश दास जी है नाम उनका, जो कि एक दिन में 1 बिंडल देसाई बीड़ी का पी जाते थे सर जी। और इसलिए उनको 8 दिन में 1 पेटी लगती थी जी। और जो है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आज बिंडल बीड़ी की तो दूर की बात सर जी, जो बीड़ी जिस बिंडल में रखते हैं हरा पन्ना, वो भी कहीं उनको दिख जाए तो उनको इतनी घृणा होती है, वो ऐसा लगता है कि उनको उल्टी होने वाली हो। तो ये तीसरा लाभ हुआ जी। और हमारे खेत में कोई फसल लागत लगा उतना फसल उस प्रकार से नहीं होती थी, पर मालिक संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमारे यहाँ घर पे फसल भी संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से अच्छी होने रही जी। सर जी, ऐसा है कि जैसे मैंने 20 साल पहले 20 साल पहले जब मैं
प्रथम गुरु बनाया। वहाँ हमें नौजवान शरीर देख के, हमारी सेवा भाव देख के हमें कोई ज्ञान कुछ बताए नहीं। और दिन भर हम जैसे आश्रम में कुछ उनके चेले चपाटी आते हैं जगत के, तो उन्होंने के बीच में बाबा उनका हंसी मजाक होना, लेडीज़ में बैठना, तो ये सब नज़ारा देख के हम वैसे ही हमारी आत्मा पेट भरा जाता है कि ये सब ऐसा करते हैं तो हमें सच्चा ज्ञान कैसा देंगे जी। तो हम फिर वहाँ से निकल जाते थे जी। फिर दूसरा देखो तो वहाँ भी ऐसा, तीसरा देखो तो वहाँ कहीं लड़ाई झगड़े चल रहे, आश्रम के बारे में चल रहा कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये मंदिर बना देंगे, ये मान बढ़ाई, और उसके चक्कर में पड़े रहते थे जी। ऐसे महामंडलेश्वर उनके बीच में भी गए तो वो भी बस यही मान बढ़ाई के चक्कर में भगवा कपड़ा पहन लेना, माला डाल लेना, तिलक लगा लेना, ये सब उनके बीच में। और कभी अगर कोई अच्छा सेठ बड़ा आ जाए पैसे वाला, तो हम जैसे कोई गरीब अगर बैठा हो चेला, अब अगर सच्चे ज्ञान के लिए तो उनको दूर बैठा देंगे, उनको पहले पास में बैठाएंगे जी। तो ऐसा मैंने सब कुछ देखा। कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई कहीं के पास जाता है। ऐसा ही अगर सच्चे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप अगर 10 या 20 गुरु भी बनाना पड़े तो बना सकते हो जी। जब तक सच्ची पूर्ण परमात्मा की भक्ति हमें नहीं मिले, जिससे हमें घर में क्लेश बाधा दूर नहीं हो, तब तक हमें वो सच्ची भक्ति नहीं हो सकती, वो सच्चा भक्त नहीं होता। ऐसे ही इतने 20 गुरु बनाने के बाद हमारे संत रामपाल जी गुरु महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दिया जो कि आप गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे विश्व में यही गुरु रहेंगे, यही संत रहेंगे, और यही पूर्ण कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के अवतार के रूप में आए हुए हैं जी। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे सुख दिए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ कि जगत के जितने साधु समाज ये है उनसे प्रार्थना करता हूँ जी कि आप भी आइए। और जैसे मैं जगत में साधु बन के दर दर पे भटका, मुझे लूटा गया, पैसे बोला गया कि पूरी गिरी पैसे से बना देंगे, तो ये सब आप भी ऐसे चोचले में मत पड़िए जी। आप अगर सच्चे पूर्ण परमात्मा की तलाश आप करते हो, आपके अंदर अभिमान नहीं है, मान बढ़ाई नहीं है, तो जो संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी भक्ति दे रहे हैं, वो भक्ति को आप पहले जो पुस्तक है जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति, ज्ञान गंगा, इन पुस्तकों को पढ़ो और जो भी गीता है उनसे मिलाओ। आपको अगर ग्रुप सच्चा नहीं मिले तो आप कहना कि हाँ ये गलत है जी। जितने भी युवा जो साधु आज के युवा पीढ़ी से है, 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल के अंदर जितने भी साधु है, जो भी मन में ऐसी भावना और इच्छा रखते हैं कि हम पूरी गिरी साधु, जितने महामंडलेश्वर बनने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जी। आप कपड़े आपको पहना देंगे या काट देंगे, उससे कुछ पूरी गिरी और महामंडलेश्वर नहीं बन सकते जी। हमारे अंदर, हमारे पास जब तक पूर्ण परमात्मा का सच्चा ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक हम उस परमात्मा के सेवक नहीं बन सकते जी। उनसे सभी से प्रार्थना है कि संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए और अपना कल्याण कराए जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं कि कहीं चैनलों पे, टीवी पे सत्संग आते हैं जी, तो नीचे एक पट्टी चलती रहती है, उसमें सब कांटेक्ट है जी। उन नंबरों पे संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।